Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग। आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन ऑन द स्केच। और आज का जो स्केच है वो है पैरॉट। ऑफ कोर्स आप जानते हो ये जो है काफ़ी पॉपुलर बर्ड है, शायद आपके घर में आते भी होंगे। बहुत ही खूबसूरत पक्षी है ये। पहले तो ये इसका जो सिंबल है इसको देखना काफ़ी शुभ होता है। दूसरा चीज़ है ये डिविनिटी के साथ कहीं ना कहीं पे स्पिरिचुअल, ठीक है, अनकॉन्शियस माइंड के साथ एसोसिएट होते हैं। टॉकिंग पैरट्स भी होते हैं, आप जानते ही हो। सो इसको देखना मतलब बहुत ज़्यादा लॉन्जिविटी, ठीक है। अचानक अगर आपने इसको देख लिया, चाहे वॉलपेपर में हो, चाहे थंबनेल में हो, चाहे किसी भी वीडियो में हो, अगर आपने देख लिया, ठीक है, सो ऑफ कोर्स इट ब्रिंग्स यू वेरी गुड लक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है आपके पर्सन आपके विषय में क्या कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं और फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप क्या होगा। जो नो कांटेक्ट में है वो लोग भी देख सकते हैं, कांटेक्ट में जो है वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। इंस्टाग्राम में रील्स को देखने के लिए ज़रूर फॉलो करें @sudakshana1369। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पर्सन कॉन्स्टेंटली क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं उनके लिए, एंड डेफिनेटली उनका इरादा क्या है, फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप क्या होगा। थोड़ा सा समय दे दीजिए मुझे। एक स्नेल की तरह दिख रहा है, नॉट स्नेक, इट्स अ स्नेल। बहुत ही स्लो मूविंग रिलेशनशिप है ये, बहुत ही ज़्यादा। बट एक दूसरे से आप लोग बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा आकर्षित है जैसे चुंबक होता है, ऑफ कोर्स मैग्नेट एंड द आयरन। आप दोनों में खिटपिट हमेशा ही लगा हुआ रहता है ना। आप क्यों ऐसा कर रहे हो, तू क्यों ऐसा कर रही है, तू क्यों ऐसा कर रहा है, ऐसा क्यों हुआ, वो क्यों हुई है, इस तरह से होते रहते हैं। लेकिन आप दोनों के अंदर प्यार बहुत ही ज़्यादा है, अभी भी बरकरार है। अगर बहुत दिनों से अपने एक दूसरे के साथ बात नहीं किए हैं, देखो ये इंसान जो है ना, मुझे इस तरह से दिख रहा है, ये इंसान समझते हैं कि बहुत दिन के बाद अगर आप इस इंसान को मिले हो रिसेंटली, ठीक है, और जब उनको आप मिले थे तो कहीं ना कहीं पे उनके जीवन में हो सकता है कि ढेर सारा सक्सेस चल रहा था, और जब आप उनको मिले थे तो वो एकदम टॉप ऑफ द, जैसे बोला जाता है ना, एकदम उनके पैर जैसे आसमान पे तैर रहे थे, मतलब देवर एट द टॉप ऑफ द सक्सेस लेवल। और जब आप उनसे मिले तो यहीं कहीं ना कहीं पे वो इस इंसान ने इसकी अहमियत नहीं दिया। उन्होंने ऐसा सोचा कि नहीं, मुझे तो बहुत सारे लोग मिल ही जाएंगे, राइट, तो मैं क्यों कमिटमेंट दे दूँ, इतना जल्द से जल्द मैं क्यों कमिटमेंट दूँ, मैं थोड़ा सा टाइम पास कर लेता हूँ, मैं थोड़ा सा टाइम पास कर लेती हूँ। अगर मुझे पसंद आए, अगर मुझे कोई ना मिले तो मेरे पास तो एक ऑप्शन है ही। सो दिस वॉज द सिचुएशन। यहाँ पे देखो एक स्नेक आया है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। सो कहीं ना कहीं पे 11 और स्नेक का सिंबल, इसका मीनिंग ज़रूर है यहाँ पे कि भले ही ये रिलेशनशिप एक आध्यात्मिक, एक दिव्य शक्ति से रिलेटेड है, लेकिन कहीं ना कहीं पे वो होते हुए भी इंसान बहुत ही ज़्यादा आपके साथ ऐसा रिलेशन, ऐसा एब्यूजिव रिलेशनशिप में ये आए जहाँ पे आप उनको, मतलब मैं क्या बोलूँ कि आप उनको चाहते हुए भी आपको उस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये आपको ज़्यादा इतना, मतलब वो इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे आपको। और जब कोई इम्पोर्टेंस ना दे, ऐसा माना जाता है कि किसी के घर में भी नहीं जाना चाहिए जब तक वो आपको अच्छा से ना बुलाए। तो आप ऐसे ही किसी के घर में नहीं जाना चाहिए, किसी के घर में प्रवेश करना नहीं चाहिए जब तक वो आपको
आदर सत्कार से अपने घर में ना बुलाए तो कहीं ना कहीं पे यू आर एन अनइनवाइटेड गेस्ट ओके इन देयर लाइफ। तो ये सारे चीज़ उनको अब पता है और वो चीज़ रियलाइज़ कर रहे हैं, नो डाउट, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन डेफिनेटली मुझे दिख रहा है यहाँ पे मिक्स्ड इमोशंस, ऐसा ज़रूर सोचते हैं कि आप उनको मिले तो ही उनके ज़िंदगी में ग्रोथ, डेवलपमेंट, एक्सपेंशन ये सब हुआ। बट ये सब चीज़ वो ना छुपा रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो दिखा रहे हैं या आपको बोल रहे हैं कि देखो यू आर माई लकी चार्म, आपके वजह से मेरा बहुत ज़्यादा सक्सेस जो लेवल है वो बहुत हद तक बढ़ा। नहीं, वो नहीं शो कर रहे हैं, उन्होंने अपने ही मन में रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा इंटीमेसी, पैशनेट रिलेशनशिप चाहते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आपके करीब आके आपको जिस तरह से मतलब ऐसा वो शो करना चाहते हैं आपको कि जैसा कोई इंसान आपको उनसे ज़्यादा प्यार तो बिल्कुल नहीं कर सकता। शायद वो अगर आप उनको बोलोगे भी ना चल जा, तुझे मुझे और भी ज़्यादा मिल जाएगा, तेरे से ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा, तो वो क्या बोलेंगे आपको पता है? मिल सकता है, मेरे जैसा तो नहीं मिल सकता, तुझे कभी भी नहीं मिल सकता, इस तरह से वो बात करेंगे आपसे, ठीक है। मुझे लग रहा है आप यस यू लव फ्लावर्स इफ़ यूर अ फीमेल, और आप अपने बालों में गजरा लगाना या फूल बहुत ज़्यादा भी यूज़ करते हैं। मे बी इट इज़ लाइक दैट, आई डू फाइंड लाइक दैट ओके। और शायद वो आपको इस तरह के मतलब सजना संवरना आपके फ़ोटोज़ पिक्चर्स देख के और भी ज़्यादा टेम्पटेशन उनको होता है जस्ट लाइक अ डेविल। वो रह नहीं पाते, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, उनको लगता है कि तस्वीर के अंदर मतलब एकदम पूरी तरह से मतलब अंदर जाके आपको मिला है, इस तरह से। जैसे हो सकता है कि वो वीडियोस देखते हैं, मैं भी आप वीडियोस पोस्ट करते हैं, ठीक है, तो आपकी खूबसूरत अदाएँ देख के वो इतना फ़िदा हो जाते हैं कि वो जल्द से जल्द आपको कामना करते हैं कि वो मतलब आप उनके ज़िंदगी में जल्द से जल्द आ जाओ। अगर ये एक न्यू कनेक्शन है तो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है आपके पर्सन, चाहे जितना भी इनके उम्र हो क्यों ना हो, वो नहीं मानते हैं कि उम्र कोई एक क्राइटेरिया हो सकता है, एज कैन बी एन क्राइटेरिया, दे डोंट एक्सेप्ट टू दैट। तो वो कहीं ना कहीं पे आपके साथ फ्लर्ट करना, तो आप शायद बोल सकते हो कि आपका उम्र में ये सब अच्छा नहीं लगता है, अगर आप सीरियस हो मेरे साथ रिलेशनशिप में तभी मेरे साथ अप्रोच करो, वरना नहीं। तो वो ऐसा बोलते हैं देखो हर प्यार में ना मजाक तो चलते ही रहता है, तो क्या हुआ अगर मैंने मजाक कर लिया, सॉरी, अगर आपको बुरा लग रहा है तो मैं नेक्स्ट टाइम से मजाक बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं नेक्स्ट टाइम से मजाक बिल्कुल नहीं करूँगी, इस तरह से वो आपको बोलते ज़रूर है। ये इंसान मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं पे ये इंसान जैसे वन बॉडी टू हेड, वन बॉडी एंड टू हेड, मतलब उनका डुअल माइंडेड। कभी वो आपको देख के बोलेंगे यू आर लुकिंग रेविशिंग, ग्लैमरस, फिर आपको बोलेंगे आप इतना कैसे मतलब अच्छे नहीं दिख रहे हो आप फोटो में, ठीक है। इस तरह का दो दो आप देखोगे ओपिनियन उनके मुंह से आते हुए, ठीक है। दे विल स्पीक डिफरेंटली एट डिफरेंट टाइम, मतलब उनका जो स्टेटमेंट्स है बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट करते रहता है। ये इंसान ऐसा सोचते हैं कि आप अकेले ही शायद सब कुछ मैनेज कैसे कर लेते हो, उनके बिना आपका कैसा हाल है, आप शायद खुल के बहुत कुछ सीक्रेट्स अपने पास्ट हिस्ट्री के बारे में नहीं बोल रहे हो। शायद कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के साथ आपकी शादी फिक्स हो चुकी है, कुछ समय अभी भी बाकी है शादी के लिए, तो आप अभी सोच रहे हो कि ये इंसान, आप सोच रहे हो कि इंसान के साथ शादी तो मैं कर लूँगी, लेकिन कहीं ना कहीं पे मैं इनके साथ क्या एडजस्ट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो आपके पर्सन ऑन द अदर हैंड ऐसा सोचते हैं कि जिससे मैं शादी कर रहा हूँ कई इसके कोई ऐसे कोई सीक्रेट्स तो नहीं है, बाद में तो पता चलेगा तो क्या हो पाएगा, तब तो कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे। तो वो आपसे मतलब सीधा सीधा नहीं, मतलब टेढ़े सवाल पूछ के आपसे कुछ निकालवाना चाहते हैं, मतलब दे वांट टू पुल सर्टेन सीक्रेट्स फ्रॉम योर माइंड, ठीक है, कि आपके माइंड पे तो कुछ नहीं चल रहा है ना, क्या आप छुपा तो नहीं रहे हो ना। ओके इस तरह से यहाँ पे टी लेटर, यहाँ पे आई वी यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे जेमिनाई राशि, मिथुन राशि यहाँ पे दिख रहा है एज एयर साइन,
ओके, टॉरस एज द अर्थ साइन, ओके, कैप्रिकॉर्न एज द अर्थ साइन। यहाँ पे सी लेटर, आई लेटर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मे बी ICU, मे बी इंटेंसिव केयर यूनिट में ये जॉब करते हैं, मे बी एज अ डॉक्टर, एज अ प्रोफेशनल। कुछ हो सकता है कि ये यस दे कम फॉर रेगुलर चेकअप ऑफ द पेशेंट्स, हो सकता है डाइटिशियन हो। एज अ गेस्ट डॉक्टर ये हॉस्पिटल्स में जॉब करते हैं, या इनके खानदान से बहुत बड़े कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो सकते हैं। ओके, VY X क्रोमोसोम्स, X and Y, X इस तरह के क्रोमोसोम्स मुझे दिख रहे हैं। क्रोमोसोम्स तो आप जानते ही हो जेनेटिक्स है, राइट। सो मे बी ओके, लेट मी सी। हाँ, ये इंसान श्योर होना चाहते हैं। देखो XX क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है। सो बहुत सारे लोगों के लिए अगर आपके साथ इनका शादी हुआ, सो मे बी यू विल हैव अ गर्ल चाइल्ड। ओके, इस तरह से मुझे दिख रहा है। और मे बी ये जेनेटिक्स के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, मे बी साइंस स्टूडेंट है, रिसर्च स्कॉलर है, दिलचस्प है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो पढ़ते हैं, लेकिन उनको इन्फॉर्मेशन मिला हेल्थ के बारे में हो, ठीक है, करंट अफेयर्स के बारे में हो, करंट अपडेट्स के बारे में हो, तो इनके पास सब कुछ, ठीक है, सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। न्यूज़पेपर ये डेली पढ़ते हैं, मैं जस्ट हिंट्स दे रही हूँ। शायद कुछ लोगों के लिए आपको ये इंसान न्यूज़पेपर में मैट्रिमोनी जो सेक्शन है वहाँ पे आपसे आपके साथ कांटेक्ट हुआ। बाकी लोगों के साथ जैसे मैं बोल रही हूँ दूर का कनेक्शन है, हो सकता है इंटरनेट, बट यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ही वो है कि मैट्रिमोनी साइट्स जो है वो न्यूज़पेपर ऐड से आपको मिले होंगे। M लेटर यहाँ पे है, I से बहुत सारे लोगों का नाम हो सकता है। M से हो सकता है मनीष, ओके। U से हो सकता है बहुत सारा नाम, उमेश, ओके। K से हो सकता है नाम, V से हो सकता है नाम। ये इंसान फाइनली चाहते क्या है? व्हाट डू दे वांट? व्हाट डू दे वांट इन दिस रिलेशनशिप? और फ्यूचर में क्या चाहते हैं? देखो, इन्होंने ना कोई थर्ड पार्टी अफेयर्स रखने के कारण ज़रूर, जैसे होता है ना कि अगर आप किसी को दिल दे देते हो, फिर शायद वो किसी और के साथ इन्वॉल्व थे, जिसके साथ इन्वॉल्व थे पता कर लेना, वो काफ़ी ज़्यादा उसके चार्ट में मंगल बहुत ज़्यादा भारी था। और ये काफ़ी ज़्यादा वो जो औरत या मर्द जो भी थे, वो भारी भरकम में इनके साथ झगड़ा मुकाबला इस तरह का चीज़ें, ठीक है, आफत था उनके लिए बहुत ज़्यादा। और उसकी वजह से इसका बहुत ज़्यादा मेंटल डिप्रेशन हुआ। अगर इनके पास काफ़ी पैसा था तो उन्होंने वो सारे पैसे, इनके बैंक अकाउंट, जॉइंट अकाउंट अगर उन्होंने बनाया होगा, वहाँ से उन्होंने हटा दिया होगा। अगर ये इनकी एक्स वाइफ है तो और कुछ कह ही नहीं सकते, सब कुछ लेके भाग गई, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि मतलब कुछ भी ये तो आपको डोमिनेट कर लेते हैं, लेकिन इनके जो पास्ट रिलेशनशिप या पास्ट अफेयर्स रहे होंगे तो इन्होंने कई हद तक, ठीक है, कुछ भी ये कर नहीं पाए, हेल्पलेस एंड होपलेस हो गए, तब से ये और शाना हो चुके हैं। तो देख लेते हैं व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप। फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप क्या है? क्या वो ब्राइट दिख रहे हैं? एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकता है आप या आपके पर्सन, ऐसे है ही, कलेक्टिव सबके लिए है। देख लेती हूँ मैं। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप? डज इट लुक ग्रेट? यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, डज इट लुक ग्रेट? यहाँ पे मुझे फाइनली देखना पड़ेगा, फिर हम डाइस को देखेंगे। आई डू फाइंड लाइक, देखो मुझे यहाँ पे ना एक 7 ऑफ वैंड्स जैसा यहाँ पे कुछ महसूस हो रहा है, जहाँ पे ये इंसान, ठीक है, सारे ऑपोजिशन को डील करते हुए, जिस तरह से फॉर एग्जांपल होता है ना कि पार्लियामेंट में एक पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरा पॉलिटिकल पार्टी से किस तरह अपने ओपिनियन रखते हैं, एग्जाम्पल्स देते हैं, डिस्कशन करते हैं,
और जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के मतलब जो भी उनके हाथ होता है, जो अगर बहुत स्ट्रांग पॉइंट है तो उसको लेके कैसे लड़ लेते हैं। आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड ज़रूर लेंगे, अगर उन्होंने स्टैंड अब तक नहीं लिया है, फ्यूचर में मैं देख पा रही हूँ इवन वो अगर अपने पेरेंट्स के सामने भी उनको स्टैंड लेना पड़ेगा तो वो लेंगे, वो करके दिखाएंगे वो चीज़ जो उन्होंने पहले कभी नहीं करके दिखाया। ठीक है, प्रोवाइडेड इन ए कंडीशन, अगर आप इनके सामने सब कुछ सच सच कन्फेस कर दो तो ये और भी ज़्यादा आपके लिए खुश होंगे। आई होप आपने कुछ भी इनसे हाइड नहीं किया होगा, ये यही आशा करते हैं। जस्ट अ सेकेंड गाइज। ओके, सो आई डू बिलीव कि यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे ओवरऑल दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं पे आई डू बिलीव दैट दिस कनेक्शन इज मेड इन योर डेस्टिनी, और वो आपको मिलके रहेगा। नो वन कैन डिनाई दैट, बट बहुत हद तक डिपेंड करता है कि आप इस रिलेशनशिप को कैसे एक्सेप्ट करना चाहते हो या नहीं। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है या नहीं, ये भी डिपेंड करता है। और कहीं ना कहीं पे ये भी मुझे दिख रहा है कि चाहे लोग लाख गुना कोशिश करें, आपका मिलन यहाँ पे होके रहेगा, बट इट्स ऑल्सो बेस्ड ऑन द ट्रस्ट, ओके, ऑफ द रिलेशनशिप, कि कितना ट्रस्ट आप उनके ऊपर करते हो, कितना ट्रस्ट वो आपके ऊपर करता है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं पे क्या होता है ना, अगर हम ट्रस्ट करना बंद कर देते हैं एक दूसरे के ऊपर, थोड़ा सा छोटा सा भी मिस्टेक या थोड़ा सा भी शक बहुत बड़ा एक आग में ना कन्वर्ट हो जाता है, बहुत बड़ा एक्सप्लोशन हो जाता है छोटा सा चिंगारी से। तो यहाँ पे अगर एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो यहाँ पे रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करेगा, भले ही वो डेस्टिनी में क्यों ना लिखा हुआ हो। लेकिन अगर यहाँ पे भरोसा है, एक बार आप इनके ऊपर भरोसा करके देखें, वो अगर आपके ऊपर भरोसा करके देख रहे हैं, सो कहीं ना कहीं मुझे वहाँ पे थोड़ा सा शक लगा। ठीक है, कि आप भी इनके ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते हो, क्योंकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो कि नहीं, ये इंसान की जो रवैया है बार बार चेंज होते रहते हैं, कभी कभी डबल डबल बातें करते हैं, जैसे आपने देखा होगा वहाँ पे, कभी आपको अच्छा बोलेंगे, कभी आपको बुरा बोलेंगे। तो ये सब चीज़ जब तक सॉर्ट आउट नहीं होता है, आपको लगता है कि मे बी दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट पॉसिबल है, कि आपके डेस्टिनी में आपको ये भी दिखता है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं पे आप भी फुल स्टॉप नहीं मारना चाहते इस रिलेशनशिप पे, ना वो इस रिलेशनशिप में फुल स्टॉप मारना चाहते हैं, दोनों को चाहते हैं। बट प्रॉब्लम वही है कि दोनों यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं इन द प्रेजेंट सिचुएशन। नाउ द फ्यूचर सिचुएशन विल अगेन चेंज। ठीक है, अगेन हम लोग यहाँ पे बताएंगे। सो बहुत दिन के बाद मैंने डाइस यूज़ किया। ठीक है, इससे पहले भी मैंने बहुत बार किया था, तो आप लोग वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। और डेफिनेटली कॉफ़ी रीडिंग्स और दिस वन सैंड रीडिंग्स और प्रेडिक्शंस बहुत सारे दिए गए हैं, उसको देखिए ज़रूर। अगर आप न्यू सब्सक्राइबर है तो ज़रूर देखिए, अगर आप न्यू है चैनल में उसको आप ज़रूर देखिए, लिंक दिया गया है। ठीक है, so this is all where I want to end the reading. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot Expert Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself. Thank you.